झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा समर्थित गिरिडीह नगर निगम महापौर पद की प्रत्याशी फूलदेवी को समर्थन देने के लिए डुमरी विधायक व JLKM सुप्रीमो जयराम महतो गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम जनता से फूलदेवी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बताया जा रहा है कि बीते रविवार को JLKM की गिरिडीह इकाई ने फूलदेवी को समर्थन देने का ऐलान किया था। इसी क्रम में जयराम महतो गिरिडीह पहुंचे और चुनावी माहौल को मजबूत करने के उद्देश्य से जनता के बीच समर्थन जुटाया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए जयराम महतो ने कहा कि JLKM की विचारधारा झारखंड के गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों को उनका हक दिलाने की है। उन्होंने कहा कि फूलदेवी ऐसे प्रत्याशी है जो पार्टी की विचारधारा के अनुरूप कार्य करती है और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम चुनाव उनके लिए चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके दल को शहर की तुलना में ग्रामीण इलाकों से अधिक समर्थन मिला था। हालांकि उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि JLKM युवाओं की पार्टी है और पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। का विकास करने वाला जयराम महतो जिंदाबाद। इधर से इधर पीछे करो ना, जरा मोबाइल पीछे करो साइड हो जाओ। कड़ियम बैठा दे नहीं तो नहीं अपने जाना है हमरा खाली भाभी उस सर से दिए ना भाभी। बात तो निसंदेह समस्याओं का समाधान के लिए ही चुनाव होते हैं जी। और फिलहाल अभी झारखंड राज्य में नगर निकाय का चुनाव है। इसमें हमारा गिरिडीह जो है वह नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हमारे पार्टी से समर्थित उम्मीदवार फूल दीदी हैं जी। और निसंदेह फूल दी को सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और उनका चुनाव चिन्ह CCTV कैमरा है। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं गिरिडीह के तमाम शहर वासियों से मेरा अनुरोध होगा कि CCTV कैमरा में अपना मत देकर फूल दी को विजयी बनावें। और ये ताकि गिरिडीह की जो भी समस्याएं होंगी एक बेटी बनकर उस समस्याओं का निराकरण करेंगी और लोगों के सुख दुख में साथ खड़ी होंगी। चीज़ें आपकी डेस्टिनी तय करती है। मैं भी जब अपने आप को आईने के सामने या कभी एकांत में अपने आप को पाता हूँ रात के 2 बजे 3 बजे, जब मेरे सामने कोई नहीं होता है, केवल मैं होता हूँ, जब मैं अपने आप से बातें करता हूँ तो बिल्कुल मैं भी सरप्राइज होता हूँ कि जयराम महतो कौन, अचानक यहाँ कैसे। तो उसका उत्तर यही होता है कि आज राजनीति में बदलाव होना चाहिए और जयराम महतो के माध्यम से ही ये बदलाव की शुरुआत है। ऐसा चूँकि अभी तक क्योंकि हम भी काफ़ी अस्वस्थ हैं, काफ़ी दिनों के बाद हम भी झारखंड आए हैं, तो लिहाजा अभी पूरी सूची हम संग्रहित करेंगे। अभी जहाँ तक हमें जानकारी मिली है गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, 4 और हजारीबाग 5 क्षेत्रों से हमें जानकारी मिली है जहाँ नगर निगम में हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं। कई परिषद, नगर परिषद के रामगढ़ तो परिषद है, कई परिषद और कई पंचायत के क्षेत्रों में भी हमारे प्रत्याशी हैं। सूचना मिली है, लेकिन हम 1-2 दिन में सारी सूचनाओं को कलेक्ट करके और एक बार हम स्वयं पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे राज्य को सूचना मिलती है। इस चुनौती से हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं कि शहर का चुनाव हमारे लिए काफ़ी टफ होगा, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो मत हमें शहरों से मिले गाँवों की अपेक्षा, तो निसंदेह हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हमारे पास युवाओं की खोज है, एक नई विजन के साथ हम लोग राजनीति में आए हैं। तो हमें लगता है कि हमारी सोच, हमारे संघर्ष और लगातार जब हमारे साथी मैदान में उतर कर मेहनत करेंगे वो चीज़ें पॉजिटिव वाइब उत्पन्न करेंगे। एक चीज़ें हैं, जब भी कभी कोई चुनाव आता है जो अप्रत्यक्ष से लड़ा जाता है तो कभी कभी कुछ सहमति असहमति बनती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो असहमत हैं उनसे हम लोग समन्वय स्थापित करेंगे। और कुल चूँकि हर चीज़ लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कुछ लोग असहमत भी होते हैं, कुछ लोग सहमत भी होते हैं। तो सहमत जो लोग होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी, वो लोग बहुमत में थे, अथवा जो सहमत हुए उनके आधार पर ये निर्णय लिया गया। जो लोग असहमत हैं उनके निर्णय का उनके असहमति को भी हम लोग कहीं ना कहीं इनकार नहीं करेंगे, उनसे हम लोग समन्वय स्थापित करेंगे। में नए हैं और ऐसा नहीं कि हम लोग
अगर किसानों की आवाज़ है तो हम लोग व्यवसायियों की आवाज़ है। झारखंड के हर एक वर्ग, हर एक तबके की हम लोग आवाज़ हैं और हर एक वर्ग, हर एक तबके के लिए हम लोग ग्राउंड पे आके लड़ते हैं। अभी खंडोली में कुछ दिन पहले जो आंदोलन हुआ वहाँ मोर्चे पर, जबकि ये क्षेत्र सरकार की पार्टी का क्षेत्र है, उसके बावजूद हम लोग डाउन टू अर्थ लोगों के बीच गए हैं, उनकी समस्याओं के साथ खड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि उसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए। जब जनता की आवाज़ वहाँ बुलंद होगी, जब जनता वहाँ जागरूक होगी, तो निसंदेह वहाँ की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। जनता जब जागरूक नहीं हो पाती है तो जो लोग गलत कार्य करते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं वो हावी होते हैं और सही कार्य को ना हो पाए उसका प्रयास करते हैं। और जेल कैंप से बेहतर इस चीज़ों को कौन समझेगा, क्योंकि हम लोगों ने जिन परिस्थिति में चुनाव लड़ा, ना हमारे पास कोष था, ना हमारे पास कार्यालय था, हम लोग केवल जनता के विश्वास के बदौलत चुनाव लड़े, हमने ग्राउंड फंडिंग के बदौलत चुनाव लड़े। तो वोट में जो पैसे का लेन देन होता है, चुनाव से ठीक 1-2-3 दिन पहले जो लोगों को मैंने संख्या के आधार पर 100-200 से लेकर 1000-2000 तक देकर उन्हें प्रलोभन देने का कार्य करते हैं, ये लोकतंत्र के लिए उतना ही है। हमें लगता है इस पर रोकथाम लगना चाहिए और जो उनको जिनके जवाबदेही है उन्हें निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।